दोस्तों, आज का विषय है यदि कोई स्त्री सावन के 5 सोमवार पुरुष को चुपचाप यह एक चीज खिला दे तो वह पुरुष पत्नी के वश में हो जाता है। पत्नी जो कहती है पति वही करता है। वह कभी भी क्रोध नहीं करता। पति की शराब आदि भी छूट जाती है और उसे कभी किसी पर गुस्सा नहीं आता और ऐसे में स्त्री का जीवन पति के साथ में बहुत ही सुखमय तरीके से व्यतीत होता है। बहुत सी नारियां सोमवार के व्रत में इस उपाय को करके अपना जीवन व्यतीत कर रही है, खुशी से जी रही है। उनका पति हो गया है वश में और प्यार भी बढ़ जाता है। पति हमेशा पत्नी से ही प्यार करता है, पत्नी की ही बातें करता है, दिन रात पत्नी से ही प्यार करता है। पत्नी को रुपया पैसा देता है, धन देता है, इज्जत मान सम्मान सब देता है। पर पत्नी को सोमवार के दिन करना है यह काम। वीडियो लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। हर स्त्री यही चाहती है कि उसके घर में कभी क्लेश न हो, उसका पति उसे प्यार करे, दिन रात उसी की ही चर्चा करे, उसे इज्जत दे, मान सम्मान दे और रुतबा पैसा दे, समाज में खड़े होने की शक्ति दे, उसकी बात का सम्मान करे, उसकी बात को समझे, उसकी हर समस्या का समाधान करे, उसका वह हर सपना पूरा करे। हर स्त्री अपने मन में जीवन में यही सपना सजाया होता है। मित्रों, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह अपने ससुराल में आती है तो अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है, क्योंकि उसका एक नया जीवन शुरू होने के लिए जाता है। वह जब पति गुस्लेल मिल जाता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, हमेशा पत्नी को सुनाता रहता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे हमेशा दुख पहुंचाता रहता है, तो ऐसे में पत्नी का जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है और पत्नी रात दिन कूटती रहती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि वह अपनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वह हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं, हमेशा पत्नी पर गुस्सा होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा नाराज जाहिर करते रहते हैं, जिससे पत्नी का सुख चैन पूरी तरह से छिन जाता है। तो प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पुरुष का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए और वह पत्नी का सम्मान करे, पत्नी को प्यार करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसे उपाय के बारे में बताता हूँ। यदि कोई भी स्त्री सावन के 5 सोमवार अपने पति को चुपचाप एक चीज खिला देती है तो उसका पति जीवन भर उसका सम्मान करता है, उसे प्यार करता है, उस पर कभी गुस्सा नहीं करता, उसकी हर बात को महत्व देता है। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, आखिरकार वह चीज कौन सी है जो पुरुष को खिलाने मात्र से उसका गुस्सा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है और पत्नी के जीवन में खुशियाँ भर जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब तुम कहानी को पूरी मन से सुनोगे तो तुम्हें वह पूरा उपाय ठीक से समझ आएगा और वह चीज़ कौन सी है यह भी तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कहानी को सुनाना आरंभ करें, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाए, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजकुमार रहता था। वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब में जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसे कतई आंखें हो और सेब के रंग जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन
ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई नहीं मिली, इसलिए वह ऐसी लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद मैं राजकुमारी एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। फिर तो राजकुमार उस टांग को देखकर रुक गया। तभी उससे एक आवाज़ सुनी, उफ मेरी बदकिस्मती, तो मैं यहाँ पर चिपक गया हूँ। वही झाड़ियों में से फिर आवाज़ आई, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा, और ऐसा कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर जैसे ही उसकी टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने थे, एकदम से बाहर निकल आया। फिर उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। वही राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करके बहुत बड़ी खुशी हुई, परंतु झाड़ियों में क्यों पड़े हो, यह बताओ। तो आदमी बोला, हे राजकुमार, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ पर आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया और राक्षस मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया है। फिर राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? तो आदमी ने कहा, हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और राक्षस लेकर उड़ गया है। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और सांस भी नहीं ले सका। फिर तो राजकुमार बोला, यह तो बड़ा बुरा हुआ है, वह तुम्हारी लड़की की किशोर ले गया है। वह व्यक्ति राजकुमार से फिर कहने लगा, हे राजकुमार, वह राक्षस मेरी बेटी को भूखे थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे पर उस पार लेकर गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही जैसे ही उस आदमी ने राजकुमार को सारी बात बताई तो राजकुमार ने फिर कहा, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार यदि तुम्हारी बेटी को वह राक्षस ले गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को अभी लेकर आता हूँ। मगर एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी दिखने में कैसी है? यदि मुझे यह मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी बेटी इस प्रकार दिखती है तो मुझे पहचानने में उसे बहुत आसानी होगी और मैं तुम्हारे पास में तुम्हारी बेटी को वापस ला सकूंगा। वही राजकुमार की बात सुनकर वह आदमी कहने लगा, राजकुमार, मेरी बेटी के गाल उसके सेब जैसे लाल लाल है, आंखें उसकी सेब के बीज जैसे कतई है और स्वभाव उसका सेब के रस जैसे मीठा है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर राजकुमार को भी ऐसी ही लड़की की खोज थी। फिर तो राजकुमार जो था उस आदमी की बात को सुनते ही उस पर बिल्कुल भी नहीं रुका और कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, मुझे भी ऐसी ही लड़की की तलाश है। और फिर इस प्रकार राजकुमार जो था तुरंत ही अपने घोड़ों पर सवार हो गया और उस लड़की की खोज में दौड़ा चला। फिर चलते चलते राजकुमार दूर जंगल में निकल गया और मगर राक्षस का ठिकाना नहीं ढूंढ सका और फिर वह परेशान होकर एक सरोवर के किनारे सोच विचार में बैठा हुआ था। तभी संयोग से घूमते घाम उसी सरोवर के किनारे एक साधु आ जाते हैं जो विष्णु भगवान के उपासक थे। वही जब साधु ने राजकुमार को बहुत ज़्यादा चिंता में देखा तो साधु ने कहा, क्या बात है राजकुमार, इतनी चिंता में क्यों हो? आखिरकार क्या समस्या है? वही साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने बताया, महाराज, एक राक्षस यहाँ पर कहीं जंगल में रहता है और वह एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मगर मैं कैसे पहुँचूँ? मैं उसका ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ, लेकिन मुझे राक्षस का वह ठिकाना नहीं मिल सका है। इसलिए मैं सोच विचार में बैठा हूँ कि मैं क्या करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार की बात को सुनकर साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस राक्षस का ठिकाना कहाँ पर है। फिर देखने के बाद में साधु ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें उस राक्षस का ठिकाना बताता हूँ, मगर एक बात और ध्यान रखना, जब तुम राक्षस के पास जाओगे तो तुम्हें कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। जब तुम राक्षस के ठिकाने पर पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा जो बहुत ही गुस्से वाला है और मैं तुम्हें बताता चाहता हूं कि वह असल में कुत्ता नहीं है, वह एक राक्षस है और कुत्ते के रूप में पहरेदारी करता है।
और यदि कोई उस गुप्त स्थान पर घुसने की कोशिश करता है तो वह कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। वही जब तुम और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे किसी इंसान को देखते ही इतना गुस्सा आता है कि वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने वाले इंसान को मार कर खा जाती है। और फिर तुम जब और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक दरवाज़ा मिलेगा जो असल में दरवाज़ा नहीं है, वह भी एक राक्षस है जो दरवाजे के रूप में पहरेदारी करता है और फिर उसमें प्रवेश करने वाले इंसान को तुरंत ही खा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही वह साधु था राजकुमार से आगे कहता है कि राजकुमार, यदि तुम्हें इन तीनों के गुस्से से बचना है, इनके गुस्से को काबू में करना है, उनका गुस्सा खत्म करना है, तो तुम्हें अपने साथ में एक चीज़ रख के ले जानी है। जब भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना प्रारंभ कर दे, उनसे कहना, मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ पिलाने वाला हूँ जिसको पीने के बाद तुम अमर हो जाओगे। और फिर तुम उस चीज़ को निकाल कर जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर तुम उस चीज़ को उन तीनों को 5-5 चम्मच पिला देना। फिर वह जैसे ही इस चीज़ को पिएंगे वह उस चीज़ के प्रभाव से वह तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे और तुम्हें आगे जाने के लिए खुशी खुशी रास्ता दे देंगे और तुम्हारे साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार साधु की बात को सुनकर राजकुमार ने जंगल से उस चीज़ की व्यवस्था की जो साधु ने बताई थी और फिर अपने साथ में लेकर राक्षस के ठिकाने पर पहुंच गया। राजकुमार हवा की गति से भागा जा रहा था। एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा। राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? सावधान हो जाओ, यदि तुमने आगे जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वही राजकुमार ने वह चीज़ निकाली जिस चीज़ के बारे में साधु ने बताया था। फिर उस कुत्ते से कहा, तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ पिलाऊंगी कि तुम अमर हो जाओगे, मुझे आगे जाने दो। फिर कुत्ता कहने लगा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे वह चीज़ दिखाओ। वह चीज़ क्या है? वही राजकुमार ने वही चीज़ निकाली और कुत्ते को पिला दी और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुख लाल वाली, सेब के बीज जैसे कतई रंग की आँख वाली और सेब के रंग जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर कुत्ता बोला, मुझे किसी को देखते ही एकदम से क्रोध आ जाता है। वही राजकुमार की बात को सुनकर कुत्ता कहने लगा, राजकुमार, मुझे किसी को भी देखते ही एकदम क्रोध आ जाता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी दी हुई चीज़ पी है तब से मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। राजकुमार, तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मगर एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हें कहीं पर वह लड़की दिखाई न दे या वह लड़की कहीं पर ना मिले तो तुम वहाँ पर एक सेब दिखाई देगा, तुम उस सेब को अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजकुमार ने उस कुत्ते को अपना खाने दे दिया जो स्वयं के खाने के लिए अपना साथ में लाया था और कहा, यो लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। और फिर राजकुमार ने ऐसा कहकर उस कुत्ते को अपनी सारी रोटी दे दी। फिर कुत्ते ने खुशी से वह रोटी खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर यह जरूर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं पर दिखाई न दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेब जरूर दिखाई देगा, उस सेब को जरूर उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी और हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के आसपास आ गई। वही जादूगर ने कहा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि आगे बढ़े तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। वही राजकुमार ने जादूगरनी को भी वही चीज़ पिला दी और फिर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ जहाँ सेब जैसे सुख लाल वाली, सेब के बीज जैसे ही कतई रंग की आँख वाली और सेब के रंग जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो जादूगरनी का गुस्सा ठंडा हो गया और राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर जादूगरनी की बात को सुनकर राजकुमार ने जादूगरनी को एक कम्बल भेंट किया तो जादूगरनी ने उस कम्बल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कहते हैं पार्वती इस प्रकार राजकुमार जो था जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हुआ हवा की तेज गति के साथ में उस लड़की की खोज में आगे चल दिया और फिर वह एक दरवाजे के पास में आया जो एक राक्षस के रूप में खड़ा हुआ था।
वही वह दरवाज़ा था। राजकुमार को देखकर कहने लगा, हे राजकुमार, सावधान हो जाओ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वही राजकुमार ने उस राक्षस को भी वही चीज़ पिला दी और उसका गुस्सा शांत कर दिया और कहा, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुख काली वाली, सेब के बीज जैसे कथई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। फिर तो दरवाजे ने कहा, मेरा गुस्सा पता नहीं कैसे शांत हो गया। तुम बहुत ही अच्छे राजकुमार हो, अब मैं तुम्हें रास्ता देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। वही राजकुमार ने दरवाजे की जंग को साबुन से साफ किया तो दरवाज़ा खुल गया और बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में अवश्य कामयाब हो जाओ। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें वहाँ पर वह लड़की दिखाई न दे तो वहाँ पर तुम्हें एक सेव रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, फिर तुम उस सेव को अवश्य उठा लेना। इस प्रकार राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई, फिर घोड़ा नाचता चला गया। इस प्रकार वह राजकुमार जो था आखिरकार राक्षस के किले तक पहुंच गया और वह सीधा अपने घोड़े को सीढ़ियाँ चढ़ाता हुआ सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गया। वही जब वह किले के पीछे पहुंचा तो उसने वहां पर कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, वह लड़की दिखाई दी। फिर वह आगे वाले कमरे पर गया, वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जो राजकुमार रसोई में गया वहां भी उसे कोई राक्षस दिखाई नहीं दिया, न ही वह लड़की दिखाई दी। इसके बाद में वह राक्षस के सोने वाले कमरे में पहुंचा, वहां उसे खराट की आवाज़ सुनाई दी। उसके अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद में सो रहा था और पास में ही एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उसे क्या कहा था, अगर तुम्हें वह लड़की वहां पर दिखाई न दे तो तुम्हें वहां पर एक सेब रखा हुआ जरूर दिखाई देगा, जिसे तुम अवश्य उठा लेना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो राजकुमार ने जैसे ही उस सेब को उठाना चाहा, वह छूने से पहले वह सेब जो था एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीचों की तरह कतई रंग की थी। फिर लड़की ने रोकर राजकुमार से कहा, राजकुमार मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। वही राजकुमार कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी से मेरे पास आओ और हमारे साथ चलो, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। फिर इस प्रकार राजकुमार जो था उस लड़की को लेकर वहां से भाग लिया। वही राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बैठाया और दौड़कर चला गया। तभी राक्षस की आंखें खुल गई और वहीं से राक्षस चिल्लाया, हे दरवाजे, जल्दी से उसको रोको। दरवाजा कहने लगा, मैं नहीं रोकूंगा, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। और इस प्रकार कह के दरवाजे ने राजकुमार को वहां से आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया। फिर तो राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। वही राक्षस जो था राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाया, हे जादूगरनी, जल्दी से इस राजकुमार को रोको, यह यहाँ से जाने न पाए। तो जादूगरनी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि राजकुमार ने मुझे सोने के लिए एक मखमली कम्बल दिया है। इस प्रकार राजकुमार उस लड़की को लेकर वहां से आगे निकल गया। वही राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से आगे चला। वहां राक्षस जो था वह अपनी पूरी गति के साथ उस राजकुमार के पीछे भागा और चिल्लाकर बोला, हे कुत्ते, जल्दी से इस राजकुमार को रोक ले, इसे जाने नहीं देना है। तो कुत्ता कहने लगा, मैं राजकुमार को नहीं रोकूंगा, उसने मुझे खाना दिया है। फिर राजकुमार जो था लड़की को लेकर आगे बढ़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार का सभी ने साथ दिया और जब राक्षस उस राजकुमार के पीछे आया और कुत्ते के पास में पहुंचा तो कुत्ते ने राक्षस के पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। उधर राजकुमार जो था तब तक भागता चला गया जब तक कि वह झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहां उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। उधर घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर वह आदमी फिर से वहीं पर छिप गया। फिर राजकुमार ने उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। वही उस आदमी को अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार के साथ कर दी। इस प्रकार राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई और वह उसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं,
पार्वती इस प्रकार समय के साथ ही राजकुमार गलत संगत में पड़ गया और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, अत्याचार ढहने लगा। राजकुमार का स्वभाव जो था गुस्सैल प्रकार का हो गया था। वही जब राजकुमार की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, अपने पति से प्रताड़ित होने लगी, तो रात दिन चिंता के मारे कुढ़ने लगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वही साधु जिसने राजकुमार को गुस्सा करने वाली चीज़ के बारे में बताया था, एक दिन राजकुमार के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर जब उस राजकुमार ने साधु को भिक्षा दी और उधर साधु ने राजकुमारी की चिंता की, तब लकीरों में को देखा तो साधु को मालूम पड़ा कि इस राजकुमारी का पति बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो गया है। तो साधु ने जो चीज़ राजकुमारी को बताई, उस चीज़ के बारे में राजकुमारी को ही बता दी। और फिर राजकुमारी ने बेल के 5 पत्तों का रस लेकर उसमें सुपारी मिलाकर सावन के 5 सोमवार राजकुमार को चुपचाप पिला दिया, जिसके स्वभाव से राजकुमार का गुस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वो राजकुमारी से प्यार करने लगा। वही अंत में माता पार्वती कहती है, प्रभु अब मैं समझ गई, यानी जो भी स्त्री बेल के पत्तों को सावन के 5 सोमवार सुपारी में मिलाकर बेल के पत्तों के रस को चुपचाप अपने पति को पिला देती है, उसके पति का गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने ठीक समझा, बेल का पत्ता मुझे बहुत प्रिय है और इस इंसान के गुस्से को छूमंतर कर देता है। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक